ब्रेकअप ये तो नॉर्मली शादी से पहले जो रिलेशनशिप्स होते हैं उनमें हो जाता है। शादी के बाद भी ब्रेकअप होते ही हैं। वो तो तलाक होती है ना, या खुला होता है। झूठे वादों से किस तरह से बचा जाए, और क्या झूठे वादे ही ब्रेकअप की या तलाक या खुला की वजह बनते हैं? देखें, जो फ्यूचर फेकिंग प्रोमिसेस हैं या फ्यूचर फेकिंग है इटसेल्फ या फेक प्रोमिसेस हैं, ये एक बहुत बड़ी वजह बनते हैं आपके ताल्लुक की ख़राबी की। और मैंने अक्सर ये बात महसूस की, देखा कि बाज़ दफ़ा शायद ये जो एक दूसरे के साथ ताल्लुक बनाना होता है ना, ये इतना आसान नहीं होता। लोग फ्यूचर के जो फेक प्रॉमिस करते हैं वो इसीलिए करते हैं कि वो ताल्लुक बनाना चाह रहे होते हैं, ठीक है। और वो कहीं ना कहीं ये समझते हैं कि वो या तो ये प्रॉमिसेस पूरे कर लेंगे, या ये समझते हैं कि प्रॉमिसेस पूरे ना भी कर सके तो सामने वाला हमारी बात मान लेगा और इन बातों से पीछे हट जाएगा और हमारा ताल्लुक जो है वो चलता रहेगा। फ्यूचर फेक प्रॉमिस रिलेशनशिप में ऐसे होता है कि तुमसे शादी करूंगा, ये सबसे बड़ा फेक प्रॉमिस है कि मैं तुमसे ही शादी करूंगा। अब उसके लिए अमली इक़दाम नहीं किए जाते। अमली इक़दाम क्या किए जाने चाहिए? पेरेंट्स को लाना चाहिए, पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना चाहिए। पेरेंट्स को इन्वॉल्व करने के बाद एक शादी का अरसा रख लेना चाहिए कि 6 माह के अंदर, साल के अंदर हम शादी कर लेंगे। फ्यूचर फेक प्रॉमिसेस की वजह से ही एक रिलेशनशिप 4 साल, 5 साल, 6 साल, 11 साल, 17 साल तक चलते रहते हैं। आज नहीं करूँगा, कल करूँगा, कल नहीं करूँगा, परसों करूँगा। और भी बहुत सारे प्रॉमिसेस होते हैं, यानी मैं तुम्हें गाड़ी लेकर दूंगा, मैं तुम्हें अलग घर में रखूँगा, मैं तुम्हारे लिए ये करूँगा, मैं तुम्हारे लिए फ़लाँ काम करूँगा, फ़लाँ काम करूँगा। और इतनी हैसियत नहीं होती, इतनी हिम्मत नहीं होती, इतनी ताकत नहीं होती। औकात का लफ्ज़ गलत इस्तेमाल होता है इसलिए वो नहीं करते। इतनी हिम्मत नहीं होती, इतनी ताकत नहीं होती, इतनी एलिजिबिलिटी नहीं होती, ठीक है। अब चूंकि एलिजिबिलिटी नहीं होती, इतनी हिम्मत नहीं होती, तो कोई भी ऐसा किया गया वादा सामने वाले ने तो सोच लिया ना, सामने वाले ने तो उस वादे की बिना पर आपके साथ उस ताल्लुक को कहीं ना कहीं क्रिएट किया है, उस ताल्लुक को कहीं ना कहीं बनाया है। मिसाल के तौर पर ये बात कही गई थी कि मैं कितना सोना मुझे मिलेगा जी हक मेहर के तौर पर, 20 तोले सोना। अब 20 तोले सोना नहीं मिला, 2 तोले सोना था। तो इस बात पर तलाक हो गई। करने वाले को नहीं पता कि उसकी हैसियत है देने की या नहीं। उससे बाज़ दफ़ा पता होता है, बाज़ दफ़ा पता नहीं होता। लोग जो है ना वो नकली जाली चाचे मामे ताए बना लेते हैं, नकली बाप बना लेते हैं, ठीक है। किसी कबाड़िए को लिया, बाप बना लिया उसे, और बाप बना के पेश कर दिया और शादी कर ली। हर जगह ऐसा नहीं हो रहा होता, लेकिन बहुत जगह पर ऐसा हो रहा होता है। तो क्या करते हैं, वो ऐसा ऑरा क्रिएट कर लेते हैं अपना कि भाई ये तो सारी बातें कर सकता है। क्योंकि उस बंदे को वो पसंद होता है, सामने वाला शख्स, उसे बाय हुक और हासिल करने के लिए वो किसी भी नैज तक जाता है और फिर फ्यूचर फेक प्रॉमिसेस कर रहा होता है। या बाज़ दफ़ा क्या होता है, लड़का लड़की से या लड़की लड़के से अपने माली या ज़ाती फ़ायदे उठाने के लिए कुछ प्रॉमिसेस करते हैं। एक तो प्रॉमिस ये कि तुमसे शादी करूंगा, ये सबसे बड़ा प्रॉमिस होता है। दूसरा ये कि मैं तुम्हें अलग घर लेके दूंगा, मैं तुम्हारे लिए ये काम करूंगा। वो शादी नहीं कर रहा होता, ये शादी नहीं हो रही होती, बाकी सारे काम हो रहे होते हैं। और जिस वक्त वो बात नहीं मानता कि तुमने तो ये भी कहा था, ये भी कहा था, ये भी कहा था, और तुमने ये पूरा नहीं किया, तो बात ब्रेकअप की तरफ चली जाती है। और बाज़ जगहों पर ब्रेकअप करना ठीक होता है, यानी ताल्लुक को तोड़ लेना ठीक होता है, और बाज़ जगहों पर ठीक नहीं होता। मसलन जब आप सब कुछ ख़राब कर बैठे हैं, जब आप सब कुछ तबाह बर्बाद कर बैठे हैं और अपने हाथों बर्बाद कर बैठे हैं, तो फिर आपको क्या करना चाहिए? फिर आपको इंतज़ार करना चाहिए इस चीज़ का कि आप उसे ठीक कर सकें। और फिर थोड़ी सी टेंडेंसी आपको नज़र आ जाती कि ये जो इसने फेक प्रॉमिस किया था वाकई फेक था, या इसके अंदर इसको पूरा करने के लिए कुछ एफर्ट पुट कर रहा है। ये बात समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये बात जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अगर तो उसके अंदर इतनी हिम्मत है और वो कोशिश कर रहा है, तो इसका मतलब आपको उसके साथ रहना, फिर आपको स्टे करना चाहिए। और अगर वो कोशिश भी नहीं कर रहा और सिर्फ ला रही हैं, तो फिर मैं एक बात हो सकता है, ये बात मैंने पहले किसी जगह पर कही तो बहुत वायरल हुई। इंसानी जो ताकतें हैं, इंसानी जो कुव्वतें हैं, उनमें सबसे बड़ी कुव्वत जो है ना, बाज़ दफ़ा, और सबसे बेहतरीन कुव्वत जो है वो तर्क ताल्लुक की कुव्वत है, तर्क ताल्लुक की ताकत है। और बाज़ दफ़ा सबसे बुरी ताकत भी तर्क ताल्लुक की ताकत है। अच्छी इस वजह से है कि आपको पता चल जाए कि ये पढ़ी थी आपकी, ठीक है, आपको पता चल जाए कि यार ये नहीं रहने वाला, ये ठीक नहीं होने वाला। इस कुत्ते को मैंने सिर्फ और सिर्फ हिरन की खाल पहनाकर अपने साथ रखा हुआ है, या शेर की खाल पहना के रखा हुआ है। कुत्ता और हिरन थोड़े से मिलते जुलते हैं ना। अच्छा। ठीक है, तो इस वजह से इसे हिरन की खाल पहना कर रखा हुआ है। सूजी से आप बिरयानी बना सकते हैं, चावलों से हलवा बना सकते हैं, पॉसिबल नहीं है। आप किसी के अंदर आप इंजेक्ट कर सकते हैं वफा, पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये तो है, कली से फूल बन सकता है, फूल से कली,
नहीं। ये सूरज को बुझा देने के मुतरादिफ है। फूल से कली बनेगी नहीं, गैर फितरी सा अमल है। इसी तरह से अगर आप ये बात समझते हैं कि सांप का आप जहर निकाल दें तो उसका चेहरा बदल जाएगा, वो फन नहीं फैलाएगा, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। जहर निकल भी जाए, सांप तो सांप है ना यार, फितरत तो रहती, फितरत तो रहेगी। हाँ। भेड़िया भेड़िया ही रहेगा, हाँ। कुत्ता कुत्ता ही रहेगा। मोर हिरन नहीं बन सकता, मोर सांप नहीं बन सकता, सांप मोर नहीं बन सकता, कुत्ता हिरन नहीं बन सकता। तो एक बात जो समझना जरूरी है वो ये कि आंखें बंद करके बैठे भी नहीं रहना चाहिए, लेकिन आंखें इतनी भी खोल कर नहीं रखनी चाहिए कि रोशनी चुंधे आने लग जाए आपकी आंखों में। जबरदस्त।